हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम टोटल 25 प्रश्न को लेकर आए हैं। यदि किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होइएगा तो कमेंट में बताना ना भूलिएगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं कि आज आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि इतिहास का पिता कौन है। दोस्तों, इतिहास का पिता कौन है, आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए और वीडियो के लास्ट में भी एक प्रश्न मिलेगा जिसका आपको आंसर बताना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है आपका वेद है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। वेदों के रचयिता कौन कहलाते हैं। तो वेदों के रचयिता कौन कहलाते हैं दोस्तों, तो वेदों के रचयिता जो कहलाते हैं वेद व्यास कहलाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों कि वेदों की कुल कितनी संख्या है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वेदों की कुल संख्या जो है आपका 4 है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का कि ऋग्वेद के रचयिता कौन थे। ऋग्वेद के रचयिता कौन थे दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऋग्वेद के जो रचयिता थे वो आपका विश्वामित्र थे, विश्वामित्र, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ऋग्वेद की ऋचाओं में पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं, होत्र, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है दोस्तों। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका तीसरा मंडल में है, तीसरा मंडल, ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है दोस्तों। गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा गायत्री मंत्र जो है आपका सूर्य देवता को समर्पित है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे दोस्तों। तो गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका विश्वामित्र, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है वो किस देवता का उल्लेख है दोस्तों। तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब होगा आपका सोम देवता का उल्लेख है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ किस मंडल में है। ऋग्वेद में हस्तलिखित जो ऋचाएँ है वो किस मंडल में है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 8वें मंडल में है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ क्या कहलाता है। तो ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ जो कहलाता है वो आपका खील कहलाता है, खील, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। बात करते हैं ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द किसके लिए है। तो अधन्य शब्द जो है वो किसके लिए है दोस्तों, तो बिल्कुल गायों के लिए है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। 4 वर्णों का उल्लेख किस ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। तो 4 वर्णों का उल्लेख जो है किस ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, बताइएगा। ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलते हैं। तो बिल्कुल 4 वर्णों का उल्लेख जो है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, 4 वेद यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। बात करते हैं वही अगला प्रश्न का, कौन सा वेद गद्य पद दोनों में शामिल है। कौन सा वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है, कौन सा वेद। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों है। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं। इंद्र देवता, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितने ऋचाओं की संकल्पना की गई है, रचना की गई है दोस्तों। तो बिल्कुल ऋग्वेद में इंद्रदेव के लिए ऋग्वेद में 250 ऋचाओं की संलग्ना की गई है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं इस प्रश्न, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई दोस्तों। तो ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए 200 का उल्लेख किया गया है, 200 ऋचाओं का, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, इंद्र देवता के लिए 250 जबकि अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। वही बात करते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है दोस्तों। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि सामवेद में कुल कितने श्लोक है। तो सामवेद में टोटल 1810 श्लोक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं कि सामवेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो सामवेद में
ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उसे उदात्त कहते हैं। उदात्त यानी ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को जो कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अर्धवायु कहते हैं। ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अथर्ववेद के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो अथर्ववेद के रचयिता जो थे अर्थवा ऋषि थे। अर्थवा ऋषि ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। कौन सा वेद में कन्याओं का जन्म का निंदा करता है? कौन सा वेद जो है कन्याओं के जन्म को निंदा करता है दोस्तों? तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए वही बात करते हैं इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न जो है तंत्र मंत्र जादू टोना टोटके संबंधित जो है किस वेद से मिलता है दोस्तों? तो तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब जो मिलता है वो किस वेद से मिलता है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अथर्ववेद से ही मिलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 25 नंबर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? इसका जो है आप कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। और पहला जो प्रश्न दिए थे कि इतिहास का पिता कौन है? तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस है। हेरोडोटस इस 10 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हेरोडोटस इतिहास का पिता है। इस प्रश्न का जो जवाब जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।